देखिए, ये तो हमेशा से होता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब भी कुछ हो तो दोनों एक दूसरे को ही इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही बात करते हैं। शायद इसलिए डॉक्टर इरशाद जो है वो ये बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर जहाँ तक आप ज़ाकिर नाइक की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है पाकिस्तान को इन्हें इनवाइट नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब ये आ गए तो पाकिस्तान में ये बुरी तरीके से एक्सपोज़ ही हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे इनकी कोई फैन फॉलोइंग बढ़ गई हो या लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे हो या लोग इनकी बात को सुन रहे हो। ये जो लाखों का मजमा बार-बार बात की जाती है, लोग जमा हो गए तो यहाँ पे जी 26 करोड़ की आबादी है। इतनी पॉपुलेशन में से इतने लोग तो निकल ही आएँगे, जो ज़ाकिर नाइक को सुनने जाएँगे और वैसे भी मेजॉरिटी जो है वो इसी माइंडसेट की है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जिस कंट्री में पहले ही मुल्ला मौलाना भरे पड़े हों, जो रिलीजन के नाम पे जला भी रहे हों, मार भी रहे हों, हम्म। उसके बाद उसमें एक और को इनवाइट करने की ज़रूरत क्या थी? वो भी स्टेट गेस्ट के तौर पे। तो नहीं नहीं, और डेफिनिटली आरजू पाकिस्तान में इनवाइट बहुत सी करके पब्लिक मुलाकात आप ऐसी है। किससे करवा रहे हैं? लश्कर के आतंकी फैसल नदीम से, मोहम्मद हैरिस धर से, मुजम्मिल इकबाल हाशमी से, जो कि 2008 से डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। देखिए, वो टेररिस्ट तो आपके लिए है ना, हमारे लिए तो वो हीरो हैं। चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे ये जितने लोग हो जिनके साथ जाकिर नाइक की मुलाकातें हुई हैं या मीटिंग्स करवाई गई हैं या मीटिंग्स इत्तेफाक से हो गई हैं, वो सब हमारे लिए तो टेररिस्ट नहीं है ना। पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट होते तो क्या खुले घूम रहे होते? जेल में होते ना। तो अगर वो लोग घूमे खुले घूम रहे हैं तो वो हमारे लिए हीरो हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो या इस तरह के जितने भी लोग जिन्हें आप टेररिस्ट कहते हैं, हम्म। पाकिस्तान उनको अपना हीरो मानता है। इसीलिए आप देखिए कि वो खुले घूम रहे हैं और हर किसी से मिल रहे हैं जिससे चाहे वो मर्जी मिल सकते हैं। तो जाकिर नाइक जब पाकिस्तान आए तो मेरे ख्याल में किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई इकोनॉमिस्ट आ गया होता, कोई ऐसा आ गया होता जो एजुकेशनिस्ट होता, कोई हमें कुछ सिखाने पढ़ाने वाला आ गया होता तो जरूर हम हैरान होते कि ये कैसे आ गया। लेकिन जाकिर नाइक पे कोई हैरत नहीं है। ठीक। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज जी, आतंकी ही सिर्फ बचे हैं पाकिस्तान में, जो बात आरजू कह रही हैं? आप मुलाकात किससे किसकी मैं नाम लूं, ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद यह दुनिया मान गई कि अगर पाकिस्तान सिर्फ आतंक का पनाहगार हो सकता है, आपको नहीं लगता है कि यह बहुत बुरी स्थिति है, खासतौर पर जिस हालत में इस समय पाकिस्तान है? देखिए, बात यह है कि प्लीज अंडरस्टैंड, उसामा बिन लादेन को मरे हुए इतना अरसा गुजर गया है। पाकिस्तान इज ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान में आपके सामने गुलभूषण जादेव की मिसाल है। पाकिस्तान इज ए विक्टिम। हम कैसे आपके क्रॉस कश्मीर में जाके कर सकते हैं? आप वहाँ पर इलीगली इंडियन हेल्थ कश्मीर में आप खुद रियलाइज करें। आपने जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं, आप नॉन कश्मीरीज बुला के आप बात करें, लोग इससे रिजेंटमेंट है उनके अंदर। ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है जिसकी वजह से आपको खुद सोचना चाहिए कि इसको कैसे करेंगे। नौजवान कश्मीरी आपने अरेस्ट किए हुए हैं, कारोबार उनके तबाह कर दिए हैं, उनके बागात आपने तबाह कर दिए हैं। वो नौजवान नस्ल है, वो ज़ाहिर है कि वो रिजेंटमेंट को करते हैं। आपका हल निकालें। अभी इलेक्शन आपके सामने, आपकी पॉपुलरिटी पता चल गई आपको कि इलेक्शन में किस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ है। नेशनल अरे कांग्रेस जो तो है उमर फारूक हैरिस की। साहब, बीजेपी अकेले थोड़ी नहीं पार्टी है हिंदुस्तान में। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हिंदुस्तान की पार्टी है। पाकिस्तान की कोई पार्टी आकर जीत गई क्या मैंने तो जम्मू कभी कश्मीर नहीं में? कहा, मैंने नहीं कहा, लेकिन देखें, वो नेशनल कांग्रेस जो है वो भी आपकी पार्टी है, लेकिन वो लोगों ने उनको उम्मीद दिलाई है कि जी हम आपको 370-35 जो है वो खत्म कर देंगे, हम आएंगे आपके लिए हालात ठीक करेंगे। तो उनको कुछ उम्मीद नजर आई है। आप क्यों नहीं वहाँ के लोगों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके उनका हल निकालें? अपडेट नहीं रहते बात सर। हैरिस साहब, थोड़ा अपडेट रहा करिए। फारूक साहब का बयान सुन लीजिए। फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या कहा आज? उन्होंने कहा कश्मीर, सुनिए, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये उनका बयान है। और धारा 370, एक मिनट सुनिए हैरिस साहब, एक मिनट सुनिए। और उसने ये भी कहा फारूक साहब ने कि 370-35 से इशू नहीं है, सिर्फ स्टेटहुड इशू है। और स्टेटहुड का इशू उन्होंने भेजा और एलजी साहब ने उसको आगे भेज दिया तुरंत के तुरंत। तो इससे मत बताइए ज्यादा। देखिए, आप बात बताइए ये है कि आप ये समझे बात को बुलाया कि है अगर वो। अरे अगर ये सुनिए ना, बात है तो फिर आप अरे बताकर हम सुनिए, सब कह अरे रहे हैं सुनिए कि सब, आपने अरे हैरिस साहब उमर सुनिए। अब्दुल्ला ने पाकिस्तान आपके की घर में बेटी है क्या कोई? आपके घर में आप बेटी है? वहाँ के लोगों के अरे हैरिस साहब, बेटी है घर में? आप जुल्म बरगेज ना करें। अरे आप वहाँ आपके घर में बेटी जुल्म है का क्या? बंद कर दें। जरा वहाँ के लोग जाकिर जब नाइक आप का जुल्म बयान होगा सुन लो, क्यों नहीं क्या खड़े कहता है होंगे? कुंवारी बेटियों के लिए। आप वो देखिए, कहता है आपकी जितनी कुंवारी फौज औरतें जो वहाँ तवाफ पर है। सर्व करती है, आप बता आप दीजिए, जो बरगलाइश आपके घर करते में हैं, अगर बेटी है और वहाँ उसकी पर शादी लड़के नहीं, उसके कश्मीरी बारे में क्या औरतों कह रहा बच्चों है बूढ़ों जाकिर को नाइक? मारते हैं, तो वो खड़े होंगे, आप क्या लोगों को बताएंगे? चुल्लू और हैरिस पानी में साहब, डूब मरना चाहिए। एक मिनट, आरपी सिंह प्लीज। करते हैं। हैरिस मैं नहीं कह साहब, रहा, अब ये जाकिर नाइक का बयान है। संजय सोई, हैरिस साहब जो कह रहे हैं, न जाने कितने सबूत पाकिस्तान को दिए गए, मुंबई अटैक से लेकर हमने पार्लियामेंट कितने अटैक, अटैक आपको दिए? आपको कितने सबूत दिए बताइए? तो पठानकोट बैठ के अटैक से मुज़ाकरात लेकर करें ना। अब ये टनल पर आप अटैक कर मुज़ाकरात दिया। नहीं करते हैं। हैरिस साहब, मैं आपका आपका सामना जो है, आपका सामना हिंदुस्तान की सेना के एक अफसर के साथ करवा रहा हूं।
और आप सुनिए कि सच्चाई क्या है, भले नहीं मानेंगे जो पाकिस्तान करता आया है। और अकेले ओसामा बिन लादेन, संजय सोई पाकिस्तान में टेररिस्ट नहीं बैठा हुआ था। हाफिज सईद से लेकर जकीउर रहमान, लकवी अब्दुल रहमान मक्की, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, सबको पाल कर रखा हुआ है पाकिस्तान ने। लेकिन ब्रिगेडियर साहब की मजबूरी है कि मानेंगे नहीं। बात तो करने देना। नहीं, देखिए ऐसा है राकेश जी कि बात यह है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आज आतंक को बढ़ावा दिया गया है, आज जो उनकी हालत है, जो कंडीशन है, वो उसके जिम्मेदार खुद है। क्योंकि अगर वो आतंक की जगह, जैसे मैं पहले कहूँ, तालीम के ऊपर ध्यान देते, इकॉनमी के ऊपर ध्यान देते, जैसे आरजू जी कहती कि अगर कोई इकोनॉमिस्ट आता, कोई एजुकेशनिस्ट आता तो शायद उन्हें हैरानी होती। उनको हैरानी नहीं हो रही क्योंकि वहां पे यही चीज को प्राइम, आज के यूथ को बिगाड़ चुके हैं ये लोग। और मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि आज जो कश्मीर की बात कर रहे थे, मैं 7 पोस्टिंग कश्मीर में रही हूँ, पिछले महीने में कश्मीर में होके आया हूँ। इतना शानदार है, जनता खुश है, टूरिस्ट आ रहे हैं, वहां पे बिजनेस चल रहा है, बागवान चल रहे हैं, सेब की पेटियों की पेटियां भी निकल के पूरी दुनिया में जा रहे हैं, वहां पे तालीम चल रही है, स्कूल खुले हुए हैं, लोग खुश हैं। और पार्टी कोई भी है, ये भी एक जीत है डेमोक्रेसी की। यहाँ पे कोई किसी का जोर नहीं है कि जबरदस्ती आप गन रख के कि इसको ही वोट दो, ऐसा कुछ नहीं है, ओपन है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, आज उनके बयान देखे मुझे बड़ी खुशी हुई कि किस प्रकार से फारूक जी ने बोला है कि ये पाकिस्तान नहीं बनेगा। कौन चाहेगा पाकिस्तान बने? पाकिस्तान में आज जहन्नुम बना हुआ है, यहाँ कश्मीर जन्नत है, जन्नत में रहना चाहेंगे। कश्मीर में जुल्म बंद कर दें, आप कश्मीर में जुल्म बंद कर दें, चाहे नेशनल कांग्रेस कश्मीर में आज के जमाने में जुल्म हो ही नहीं सकता है। आज हर आदमी मोबाइल लेके घूमता है, किस प्रकार का जुल्म है, किस प्रकार का। बीजेपी को तो आउट कर दिया ना उन्होंने। तो आप अगर वहां पर उनकी डेमोग्राफी चेंज करेंगे, आप सारा कारोबार बंद कर देंगे, नौजवानों को अरेस्ट कर लेंगे, तो वो क्या आपके ये खुश होंगे? वो नौजवान जिनके घरों में बच्चे बूढ़े मार रहे हैं, आप वो आपके खिलाफ। अरे ब्रिगेडियर साहब, आज के जमाने में हर आदमी मोबाइल लिए घूमता है, हर एक के पास सोशल मीडिया है, मोबाइल है, वीडियो बना सकता है, फोटो बना सकता है। ऐसा होता तो दुनिया भर में अब तक। ब्रिगेडियर हैरिस जी, एक मिनट, संजय सोई सर, ब्रिगेडियर हैरिस जी सर, मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान में अकेले भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थोड़े नहीं है, दर्जनों पार्टियां हैं। उसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है, वहां के लोगों ने चुना कि भाई हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता देना है, उन्होंने दे दिया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हमें पाकिस्तान नहीं बनना है और कश्मीर कभी पाकिस्तान बन भी नहीं सकता है। आप सोचिए कितनी दूरी है। स्टेटमेंट दी थी कि हम बाद में 370 को 35 जन्नत है, वो जहन्नुम क्यों बनेगा? दोबारा रिवोक करेंगे, इसके ऊपर उन्होंने वोट दिया। अगर आप बाद में बदल गए तो डिफरेंट थिंग है, बट बात ये है कि आपको उनको नेशनल इकॉनमी में थोड़ी बहुत हेल्प नजर आई है जो बीजेपी ने जुल्म किया हुआ था। बात यह है कि आप समझिए कश्मीर में चाइनीज डेमोक्रेसी मत करें। आप जो वहां के कारोबार बंद कर रहे हैं, नौजवानों को पकड़े हैं, तो वो क्या आपके गले में हाथ डालेंगे या आप बंदूक उठाएंगे? अरे ब्रिगेडियर साहब प्लीज सुनिए ना सर, इस मंच से जाकर अपने पाकिस्तान ने जो कश्मीर कब्जा करके रखा हुआ है, जाकर वहां पर हालत देखिए क्या है, और पूरे पाकिस्तान में देखिए हालत। सर आप तो आर्मी में हैं और आर्मी कितनी चलती है पाकिस्तान में, आर्मी की ही चलती है, उसके बावजूद आरजू नहीं, इन्हें समझ में आ रहा है ब्रिगेडियर हैरिस को कि बुलाना था तो जाकिर को नहीं बुलाते, आतंकियों से नहीं मिलवाते, किसी इकोनॉमिस्ट को बुलाते तो शायद स्थिति बेहतर होती। आर्मी की लोग थोड़ी और इज्जत कर लेते पाकिस्तान में। मुज़ाकरात करें ना, लड़ाई बैठ के क्यों नहीं बात करते हैं आप लोग? आप बात करते नहीं, हम तो कहते हैं बैठे बात करें, आप लोग कहते नहीं टेररिज्म साथ ही चलेगा। टेररिज्म तो आप हाँ तो नहीं चलेगा। ब्रिगेडियर हैरिस, ये हिंदुस्तान की क्लियर कट लाइन है कि जब तक आतंक एक्सपोर्ट करते रहेंगे आप लोग, तब तक बातचीत नहीं होगी। किसका था? जिस दिन बातचीत कर दी, आतंक भेजना बंद कर दीजिए, आतंकी भेजना बंद कर दीजिए, आतंकी हमले मत करवाइए, उस दिन बातचीत शुरू हो जाएगी। ये तय आपको करना है कि बातचीत हिंदुस्तान से करनी है या नहीं करनी है। आरजू काजी बात हो जाएंगे। आपने